आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स योर बॉडी। ये पहला काम है, योगा से पहले अपने आप को रिलैक्स करना, पास्ट और फ्यूचर के ख़यालात से अपने आप को खाली करना। हम सारी ज़िंदगी ख़यालात से फ्री ही नहीं हो पाते। ये मौका मिला हमें, ये टाइम मिला, हम थोड़ी देर के लिए थॉटलेस हो जाएं। थॉटलेसनेस यही रेस्टफुलनेस की स्टेट है, वरना हम हर वक्त रेस्टलेसनेस में होते हैं। सर भारी, कंधे जकड़े हुए, एक बेचैनी। इस बात की होश बना के रखें कि मुझे थोड़ी देर बिल्कुल थॉटलेस, नो पास्ट, नो फ्यूचर। ओके, नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आए जी, दोनों हाथ उल्टे करके अपने कंधों पे रखें, अपने घुटनों पे रखें। एंड नाउ मूव योर नेक लेफ्ट टू राइट। अपने सर को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। Now right to left. 1 6 and 7। बस। नौ अपने शोल्डर्स को आगे से पीछे की तरफ, पूरा ध्यान अपने कंधों में रखें। बॉडी जितनी नरम होगी, हम उतनी जल्दी अच्छे तरीके से अपने अंदर जा पाएंगे, अपने अंदर को जान पाएंगे। कंधों को आगे से पीछे की तरफ, नौ पीछे से आगे की तरफ। ओके, रुक जाइए, दोनों हाथ घुटनों पे। एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी, फील योर बॉडी, सेंस योर बॉडी। आहिस्ता आहिस्ता इस जिस्म पर काम करते करते हम पूरी बॉडी को नरम कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल एक प्लेजेंट फीलिंग में बॉडी को लेके जाना है। रिलैक्स योर बॉडी। ओके, दोनों हाथ सीधे ऊपर स्ट्रेच कीजिए, खींचेंगे जी ऊपर, दोनों और खींचिए, स्ट्रेच अप। यहाँ से थोड़ा राइट साइड पे देखने की कोशिश करें। ये देख, टर्न, थोड़ा फेस अप करें, वापस। गुड। नाउ लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे, स्ट्रेच, थोड़ा फेस अप करें। ओके, वापस। दोनों हाथ वापस नीचे, कमर सीधी रख के बैठेंगे। फिर दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच। और अब थोड़ा राइट साइड पे देखिए, थोड़ा सा बेंड होंगे। राइट साइड पे बेंड हो, दोनों हाथों के दरमियान में देखने की कोशिश करें, वापस। नो, लेफ्ट साइड पे बेंड होंगे, दोनों हाथों के दरमियान देखने की कोशिश करेंगे, नो, वापस। फिर दोनों हाथ घुटनों पे। ओके, नाउ लेफ्ट हाथ ऑन योर राइट नी। ये देखिए जी, राइट हाथ इसके ऊपर, घुटने के ऊपर रखें हाथ। नाउ ब्रीथ इन, राइट हैंड बैक, स्ट्रेच, पीछे और पीछे जाए। हाथ को देखिए, थोड़ा स्ट्रेच करें और वापस आए। राइट हाथ अपने लेफ्ट घुटने पे रखें। नाउ लेफ्ट हैंड बैक, पीछे जाए और पीछे। 2। नाउ लेफ्ट ऑन योर राइट एंड राइट हैंड बैक। 3। फिर राइट ऑन लेफ्ट, लेफ्ट हैंड बैक। 4। बारी बारी। 5 6 7 8
9, one more, and 10. बस नाउ रिलैक्स योर बॉडी। दोनों हाथ घुटनों पे रखें। रिलैक्स रिलैक्स, सर ढीला, कंधे ढीले। ओके जी, दोनों हाथ यहाँ पे ले आए कंधों पे और अपनी दोनों एल्बोस को घुमाएंगे। पूरा ध्यान अपने कंधों में ले जाएं, अपनी एल्बोस पे बाजुओं में ले जाएं और एक दायरा सा, एक सर्कल बनाइए एल्बोस के साथ और दूसरी तरफ। बस दोनों हाथ घुटनों पे रखें एंड नाउ अगेन रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्स रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके जी, आ जाएं जी, दोनों पाँव के बॉटम मिला लें, ये देखिए, और घुटने भी जाएंगे नीचे, ये देखिए जी। स्टार्ट जी, फेस ऊपर करें, फेस आप, गुड जी, घुटने जाए नीचे जी, जाए घुटने नीचे, मूव करते रहिए, फेस आप करें। आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। ये बात पल्ले बांध लें। मैं फिर कहता हूँ, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में जाके आप अपनी हर बीमारी रिवर्स कर सकते हैं और आपका सबसे जो बेहतरीन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पैसे की इन्वेस्टमेंट है, वो सेहत पर है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर दुनिया की सारी दौलत भी मेरे पास हो और सेहत ना हो तो मैं उस दौलत को इंजॉय नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास कुछ भी ना हो लेकिन मेरे पास एक हेल्दी बॉडी हो, एक प्लेजेंट फीलिंग हो, मैं किसी भी हालत में मैं खुश रह सकता हूँ। इसलिए सेहत सबसे बड़ी दौलत है और बॉडी का एक एक पार्ट, सर, कंधे, सीना, दिल, फेफड़े, हमारा पेट, कमर, बॉडी का एक एक पार्ट हमारा हेल्दी और एनर्जाइज होना चाहिए। अब दोनों हाथ पीछे रखेंगे। नो अगेन स्टार्ट मूविंग, फेस अप, घुटने जाए नीचे, फेस अप और फेस अप और थोड़ा स्ट्रेच। घुटने नीचे लगने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इतना वर्कआउट करेंगे कि घुटने नीचे लगने लगे और अब दोनों हाथ, दोनों घुटने ऊपर और राइट साइड पे दोनों घुटने ले जाएंगे। देखिए चेहरा लेफ्ट साइड पे जाएगा, घुटने राइट, चेहरा अपोजिट जाए। शाबाश, थोड़ा दबाइए। पाँव पे पाँव, सबा देखिए, पाँव आपका पाँव पर नहीं है, पाँव पे पाँव लेकर आए। गुड, चेहरा अपोजिट जाए। नो, दोनों घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड पे जाए। 2, फिर बारी बारी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वन मोर एंड 10। अब यहीं पर अपने दोनों पाँव में फासला कर लें और राइट घुटना पुश डाउन, चेहरा अपोजिट, 1, फिर दूसरी तरफ, 2, 3, चेहरा अपोजिट, 4, 5, चेहरा अपोजिट, 6, 7, 8, 9, वन मोर एंड 10। ओके, बस अब हम अपना पहला पोस्चर करने जा रहे हैं। दोनों पाँव में फासला है। स्लोली अपने हाथों और पाँव पर वजन डालते हुए बॉडी आप ब्रीद इन एंड अप और ऊपर जाएं, ऊपर और एंड वापस। मैं कहता हूं कि हर इंसान को जो 50+ है, ये वर्कआउट डेली करना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए, हर एक को।
ये इतना ज़बरदस्त वर्कआउट है कि सभी लोग कर सकते हैं। अगेन आप, और आप बॉडी को दरमियान में जाने दीजिए ऊपर, और आप 2 5 टाइम इन पोस्चर को करेंगे। अगेन आप सर पीछे, बॉडी ऊपर, 3 1 मोर, और ऊपर 4 1 मोर। आप यस ऊपर जाएं, ये बस एनो सीट में वज्रासना, ऐसे लेग्स को फोल्ड करके ऐसे बैठ जाएं, एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। थोड़ी देर खामोशी। बहुत हार्ड वर्कआउट कभी कभी फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी दे देता है, तो इसलिए शुरू में आप लाइट वर्कआउट से स्टार्ट करें, फिर आगे जाके थोड़ा हार्ड वर्कआउट किया जा सकता है, लेकिन इब्तदा में आहिस्ता आहिस्ता पोस्चर्स को इम्प्रूव करें, अपने रेंज ऑफ मोशन को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करें। ओके जी, सीधा ऊपर घुटनों पे आ जाएंगे। ये देखिए अपन यूनिट ऐसे घुटनों पे आ गए। दोनों हाथ पहले यहाँ रखिए एंड स्लोली बैकवर्ड बेंडिंग। झुकिए जी पीछे की तरफ, और ये पेट वाला एरिया पूरा स्ट्रेच हो, और पीछे जाएंगे ओके वापस। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए अगेन बैकवर्ड बेंडिंग, झुकिए पीछे की तरफ, और once again up and backward bending, झुकिए 2, फिर एक बार 3, 2 more, 4, 1 more, yes, और पीछे, and 5, दोनों हाथ सामने ले आए, ये दी साथ। अब हमने कैट एंड काउ करना है। ब्रीद इन करेंगे, फेस अप जाएगा, दरमियान में से कमर हमारी नीचे जाएगी। ये देखिए ब्रीद इन अप, दरमियान में से हमारी बैक स्पाइन नीचे चली गई है। फेस अप करें और होल्ड करें, यहाँ सांस नॉर्मल कर लें, और आप देखिए कमर नीचे जा रही है। बड़ी कमाल एक्सरसाइज है ये, इसका नाम है काउ पोस्चर, काउ स्ट्रेच इसको कहते हैं। फेस अप, इससे नाफ का एरिया भी स्ट्रेच होगा। अब यहाँ से बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी चेन को चेस्ट के साथ लगाना है और पूरी स्पाइन को गोल करेंगे कैट स्ट्रेच के लिए। ये देखिए जी, दरमियान में से बॉडी को ऊपर की तरफ खींच लें और खींच लें। दिस इज कॉल्ड कैट स्ट्रेच। और ऊपर खींचें। ये once again, now breathe in up, face up। थोड़ा टाइम दें इसमें। फेस अप, दरमियान में देखिए पेट हमारा नीचे जा रहा है। फेस अप और अप, यस। नो अगेन स्लोली अप। थोड़ा टाइम दें कैट एंड काउ में। ऊपर जोर लगाएं ताकि स्पाइन का सारा तनाव दूर हो। आंखों को बंद रखें, पूरा ध्यान बैक में है, स्पाइन में है। और स्ट्रेच करें, चेहरे में है, बॉडी में कहाँ क्या हो रहा है उसको जानिए। नो अगेन ब्रीथ इन एंड आउट। फेस अप, दरमियान में से नीचे और नीचे। फेस अप और गर्दन भी स्ट्रेच हो रही है। अगेन स्लोली अप हो, खींचिए ऊपर। ओ
यस, लोअर बैक का सारा तनाव दूर करना है, अपर बैक का तनाव दूर करना है, और चिन चेस्ट के साथ है सर्वाइकल रीजन, गर्दन पूरी स्ट्रेच हो, और अगेन ब्रीथ इन एंड अप, सांस को छोड़ दें, होल्ड यार, दरमियान में से देखिए पेट नीचे जा रहा है, फेस अप है, 5 टाइम ये पोस्चर है, और आप नो वापस देखिए, चिन को चेस्ट के साथ लगा दें, दरमियान में से ऊपर जाए आपकी स्पाइन, और जॉ स्ट्रेच कर लें, गुलाई हो जाए, पूरी बैक गोल हो जाए, ऊपर खींचे, ये खींचिए, नाउ ब्रीथ इन एंड आउट, ब्रीथ आउट, फील कीजिए अपनी पूरी बैक को। ये सफ़र है सख्ती से नरमी की तरफ, बॉडी से एनर्जी की तरफ। नो अगेन, लास्ट टाइम है, ऊपर खींचिए, और खींचिए ऊपर, और पूरी स्पाइन, पूरी लोअर बैक, अपर बैक, सब कुछ स्ट्रेच हो रहा है, और एक्नोइजी, और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें इस पोस्चर में आके, एंड और रिलैक्स योर बॉडी। ये कैट एंड काउ स्ट्रेच ठीक तरह से अगर की हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि हमारी जो स्पाइन है इसके आसपास ही डाटा स्टोर हो जाता है, हम जो कुछ भी सोचते हैं उसका हमारी स्पाइन के ऊपर गहरा असर पड़ता है। ये जो लोगों को कमर दर्द या ऐसे और मसाइल आते हैं, लोग बज़ाहिर इसको कोई फ़िज़िकल हालत या फ़िज़िकल वजह समझते हैं, असल में इसके पीछे हमारी ज़हनी हालत, हम क्या सोचते हैं, हम क्या सफ़र कर रहे हैं, किन इमोशन से गुज़र रहे हैं, किस दुख से गुज़र रहे हैं, उसका बहुत गहरा असर होता है। रिलैक्स छोड़ने बॉडी को, तो इस एक्सरसाइज से हमारी स्पाइन के आसपास जो तनाव इकट्ठा हो जाता है, और हमारी इसी स्पाइन के अंदर 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं, सबा लताइफ एनर्जी चक्रास। वो चक्रास ब्लॉक क्यों होते हैं? इसलिए कि उन पे स्ट्रेस आ जाती है, तो इससे आपके चक्रास भी लिबरेट होंगे, आपके एनर्जी सेंटर्स भी बेहतर तरीके से काम करेंगे। नाउ रिलैक्स योर बॉडी, सर से लेकर पांव तक बॉडी को फील करें। हमारे 3 पोस्चर हो गए, टेबल हुआ, कैमल हुआ, कैट एंड काऊ हुआ, एंड नो डॉग स्ट्रेच में आएंगे। दोनों हाथ सामने ले आइए, ये देखिए, एंड स्लोली गो बैक इन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। अपना राइट घुटना पहले फोल्ड कर लें और लेफ्ट पांव की एड़ी को लगाने की कोशिश करें पीछे। आपकी लेफ्ट पिंडली उसमें स्ट्रेच आएगी, और राइट घुटना फोल्ड है, और लेफ्ट एड़ी को हम पीछे लेके जा रहे हैं। नाउ लेफ्ट घुटना फोल्ड करें और राइट पांव की एड़ी को पीछे ले जाएं, टच करने की कोशिश कीजिए, और नाउ अगेन लेफ्ट फोल्ड कर लें, सॉरी राइट फोल्ड कर लें, लेफ्ट पांव की एड़ी को लगाइए, फिर एक बार लेफ्ट फोल्ड, राइट पांव की एड़ी पीछे लगाएं। ओके, अब दोनों घुटने फोल्ड करें और बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। ये देखिए, पीछे की तरफ खींचिए जिस्म, और खींचिए और खींचेंगे। यस, अब दोनों एड़ियों को लगाने की कोशिश करें। नाउ ब्रीथ इन एंड अप, फेस अप करेंगे। ये रहा हमारा 1 अपवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। गुड, घुटने ज़मीन पे नहीं है, फेस अप। गो बैक डाउनवर्ड फेसिंग, थोड़ा इसमें रुकें,
डाउन में थोड़ा रुकते हैं, बॉडी को बैक पे स्ट्रेच करते हैं। जल्दी में कोई काम नहीं होता, योगा हमेशा स्लो स्लो करें। और पीछे बॉडी स्ट्रेच, अगेन ब्रीथ इन एंड अप। देखिए फेस अप, पूरी बॉडी, मैं कहता हूँ जिंदगी बदल जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन है ये। फेस अप, गो बैक अगेन एंड डाउन डॉग, पीछे एड़ियां लगे। वंस अगेन ब्रीथ इन एंड अप, फेस अप, अप स्ट्रेच, नाफ वाला हिस्सा स्ट्रेच हो रहा है, छत को देखने की कोशिश कीजिए। डाउन, ये है डाउनवर्ड डॉग और वो है अपवर्ड डॉग। ये अभी हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग में है। ओके, नाउ ब्रीथ इन एंड अपवर्ड फेसिंग, ये फेस अप और अप, यस फेस अप और ओके, वापस गो बैक डाउनवर्ड डॉग। पीछे स्ट्रेच और पीछे स्ट्रेच करें, एड़ियां लगाइए जमीन पे। ओके, नाउ ब्रीथ इन एंड अप, फेस अप, फेस अप और अप। ओके, नीचे लेट जाएंगे। आज हमने एक और पोस्चर ऐड किया है, 5वां पोस्चर हमारा। अब राइट करवट लेते हुए पाँव मेरी तरफ करें और लेट जाएं। ये देखिए जी 5वां पोस्चर, घुटने खड़े कर लें, पाँव मेरी तरफ करें। इसका नाम है हाफ ब्रिज सेतुबंधासना। आपकी कमर को सारी जिंदगी स्ट्रेस फ्री रखेगा, सारी जिंदगी कमर स्ट्रांग रहेगी, कमर का दर्द नहीं होगा उम्र के किसी हिस्से के अंदर भी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं 100 साल की उम्र के अंदर भी आप एक हेल्दी, हैप्पी और फिट लाइफ गुजार सकते हैं। डेली अगर इस वर्कआउट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। दोनों हाथ देखिए हमारे मैट पे हैं, हथेलियां मैट के ऊपर। नाउ लिफ्ट योर बॉडी अप, चेस्ट आपकी चिन के साथ लगेगी। उठाइए ऊपर, जिस्म को उठाइए ऊपर और ऊपर जाए यहां तक कि आपकी चेस्ट चिन के साथ लग जाए। बैक ऊपर, 1 हो, फील कीजिए जरा कितनी स्ट्रेच आई होगी बैक के ऊपर। लोग सारी जिंदगी कमर दर्द को सफ़र करते हैं। मैं कहता हूं ये एक्सरसाइज करें। आपकी कमर के ऊपर जो प्रेशर है, समझिए इस बात को, आपकी कमर का दर्द वो फिजिकल से ज़्यादा नफ्सियाती है। आप जो हालातों वाक़यात, जो दुख सफ़र कर रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन एक्सरसाइज से वो प्रेशर रिलीज़ हो जाएंगे। अगेन आप ऊपर, चेस्ट चिन के पास, वापस। लोअर बैक पे देखिएगा कितनी स्ट्रेच आती है। अगेन आप चेस्ट चिन के पास, उठाइए ऊपर और बॉडी ऊपर, यस, वापस। 2 मोर। अगेन आप ऊपर, यस, वापस। वाह, रिलैक्स योर बॉडी। लास्ट टाइम। अब आपने अपनी एड़ियां उठा लेनी है पंजों पे। इसी पोस्चर को करेंगे। ब्रीथ इन एंड अप, हील्स अप जी, आप हील्स अप, चेस्ट चिन के साथ आ गई और ऊपर उठाइए बॉडी को और ऊपर। अब पूरी बैक के नीचे ये पूरी स्ट्रेच आ रही है और ऊपर वापस है। नो स्टेडियो लेग सीधी कर लें। है नाउ रिलैक्स योर बॉडी। अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें। अभी और इसी वक्त
हमारे आसपास एक शिफा और तंदुरुस्ती मौजूद है, एक हीलिंग पावर, एक एनर्जी मौजूद है। लेकिन हमने अपनी बॉडी को इतना सुकेड़ा हुआ है, इतना जकड़ा हुआ है, इतना टाइट किया हुआ है कि वो हीलिंग पावर, वो एनर्जी हमारे अंदर आ ही नहीं पा रही। आए, दरवाज़ों को खोलें, खिड़कियों को खोलें, उस एनर्जी को अपने अंदर आने दें। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई हेड, I am relaxing my shoulders, I am relaxing my chest, मेरा पेट और पेट के तमाम अंदर के एज़ा ढीले हो रहे हैं। बॉडी पे जो आपकी स्ट्रांग ग्रिप है उसको लूज करें। अपने दिल और फेफड़ों को इजी करें। इस जिंदगी में एक ही काम करने वाला है, वो है बॉडी को इजी करना, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम एक ही काम करते आए हैं, ये रूटीन लाइफ, और वो है अपनी बॉडी को फ्रीज करना, टाइट करना, स्ट्रेसफुल करना। यही कुछ हम अननोइंगली, अनकॉन्शियसली करते आए हैं। मैं फिर कहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस ज़िंदगी में एक ही काम करने वाला है, वो है बॉडी को इजी करना। जब आप इजी नहीं होते तो डिजीजेस होती हैं। अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, तो बॉडी के तमाम पार्ट्स को इजी करना सीखें। अपनी तवज्जो अपने हेड पे लेकर आए। मैं अपने हेड को इजी कर रहा हूं। ब्रेन, आंखें, चेहरा, अब पूरा जिस्म सर से लेकर पांव तक ढीला हो रहा है। मेरे कंधे इजी हो रहे हैं। एक ही काम करने वाला है, इजी करें, इजी करें, इजी करें अपनी बॉडी को। मैं अपनी लेग्स को, नीज को, काफ्स को, पाँव को इजी कर रहा हूँ। सर से लेकर पाँव तक जिस्म का कोई हिस्सा भी टाइट नहीं है। मैं अपनी ग्रिप को लूज कर रहा हूँ। अभी और इसी वक्त आपकी बॉडी से बीमारियां, स्ट्रेसेस रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। जस्ट अपनी ग्रिप को लूज करें। ग्रिप को लूज करें, ढीला छोड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएं तो कंधों को इजी करें। यह आपने करना है। सारी ज़िंदगी आपने मेडिसिन खाई, मसाज करवाए,
मशीनें लगवाई, फिर कंधे फ्रीज हो जाते हैं वापस, क्योंकि आपने खुद कभी इनको इजी करने की कोशिश नहीं की। गैर कुदरती तरीकों से जितने भी इलाज आप करवाएंगे, बीमारी वापस आ जाएगी। वो ऐसे ही है जैसे मैंने मुट्ठी बंद की हुई हो और कोई जोर ज़बरदस्ती मेरी मुट्ठी को खोले, जोर लगाए, वो मेरे हाथ में पकड़ी हुई चीज़ को एक बार तो छीन लेगा, लेकिन मुट्ठी मेरी दोबारा बंद हो जाएगी। जब तक कि मैं मुट्ठी को खुद छोड़ने की कोशिश ना करूं। हमारे सारे तरीका इलाज जोर ज़बरदस्ती हैं। बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी को ठीक करने की ज़रूरत भी नहीं होती, बीमारी को छोड़ा जाता है। आए अपने सीने को इजी कर दें, अपने कंधों को इजी कर दें, अपने पेट को, अपनी अपर मिडल और लोअर बैक को, हिप्स को, थाइस को, नीज, काफ, पाँव, सारा जिस्म मेरा ढीला हो रहा है। नाउ माई बॉडी इज इजी, रिलैक्स। बॉडी के अंदर जो डाटा है वो ग्रेविटी का रोल प्ले करता है। वो बोझ है, इसलिए हम बुलंदी पे नहीं जा पा रहे। आप अपनी बॉडी के डाटा को लेट गो करें, रिलीज करें, ऑटोमेटिकली आप एक और डायमेंशन में, एक लाइट फीलिंग में जीना शुरू हो जाएंगे। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये दोनों हाथों को रगड़ेंगे। रब योर हैंड्स अच्छी तरह। अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेरें और राइट करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। फेस मेरी तरफ कीजिए। थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग है। अपना राइट नथम बंद कर लें और लेफ्ट साइड से ब्रीद इन एंड आउट। लेट्स आउट। नाउ रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड बंद करें, राइट से सेम एक्सरसाइज है। वाह, रिलैक्स हो जाएं। एक दुआ करते हैं। आए, हमारी ज़िंदगी प्यार और मोहब्बत से, खुशियों से भरे, सच्ची सेहत से भरे। हमारी बॉडी में प्योरिफिकेशन हो, हमारा सर प्योर हो जाए। अभी जिस सर को हम जी रहे हैं या जिस सर से हम आशना हैं, ये सर अभी कई किस्म की इम्प्योरिटी से भरा पड़ा है। ये कंधे कई किस्म के तनाव और स्ट्रेसेस से भरे पड़े हैं। जिस तरह किसी कपड़े में मैल जमी हो, ऐसे ही हमारे वजूद के एक हिस्से में मैल, स्ट्रेसेस स्टोर हैं। ये एक्सरसाइजेस, ये योगा, ये मेडिटेशन, ये आर्ट है क्लिनजिंग का, ये आर्ट है प्योरिफिकेशन का। लेकिन प्रैक्टिकल काम तो बाद में होता है। पहले आपके अंदर ये सोच पैदा हो कि मुझे प्योर स्टेट ऑफ माइंड, प्योर लाइफ को तजर्बा करना है। खालिस ज़िंदगी, मेरी इस बॉडी का एक एक पार्ट स्ट्रेस फ्री हो जाए, नॉट फ्री हो जाए, ट्रॉमा फ्री हो जाए, तमाम किस्म की इम्प्योरिटीज़, तमाम किस्म के फॉरेन एलिमेंट से फ्री हो जाए। मेरी बॉडी एक फूल की पत्ती की तरह लाइट हो जाए। मेरा पूरा जिस्म मुझे एक खुशी दे, मेरी ज़िंदगी एक सेलिब्रेशन हो। हर लम्हे
मैं एक खुशी का तजर्बा करूँ हूँ, मेरी ज़िंदगी लज्जत और सरूर से एक लाइट फीलिंग से भरी हुई हो। ये पहली सोच है। ये सोच अगर आप में पैदा नहीं होगी तो हम प्रैक्टिकल काम नहीं कर पाएंगे। इसी प्योर हालत को डिस्कवर करने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस हैं, ये स्ट्रेचिंग और ये ब्रीदिंग है। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों हाथों को रगड़ेंगे जी आपस में। रब योर हैंड्स और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लें, आंखों पे ख़ास तौर पे। एंड थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।